एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, सेकेंड क्वेश्चन 510 and 92 and third question is 336 and 54। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 26 और 91, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 को अलग से करेंगे और 91 को अलग से करेंगे। 26 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे और 91 के भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे प्राइम नंबर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2 से शुरू होते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और स्मॉलेस्ट भी है। 2 बाकी जो सारे हमारे पास यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ही ओड नंबर्स आते हैं, लेकिन एक अकेला 2 ऐसा नंबर है जो आपका इवन नंबर रहता है और वो हमारा प्राइम नंबर भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स हैं। हम इन्हीं प्राइम नंबर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम देखते हैं 26 जो है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, 2 से कट जाता है। तो 2 से हम 26 को काटेंगे तो 2 1 का 2 और 2 3 का 6। यहाँ पर जो 13 आ रहा है तो आपको यहाँ देखना कि 13 एक क्या है, प्राइम नंबर, वो अपने ही नंबर से जाता है। तो 13 1 का 13। तो इसके इसलिए देयरफॉर यहाँ पर जो 26 के जो आपके नंबर्स बन रहे हैं, जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। आपको यहाँ 1 भी लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई और नंबर्स नहीं मिलता है तो 1 ही यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर रहता है, तो हम वहाँ पे उसको एचसीएफ शो कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ 91 के भी निकालेंगे। तो 91 एक ऑड नंबर है और वो 2 से नहीं जाएगा। हम इसे 3 से देखते हैं, 3 से ये कटता है या नहीं कटता है। देखें 3 3 का 9, ये तो 9 पूरा चला गया, लेकिन 1 फिर ये एक 1 बचता है तो वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। आगे 5 के टेबल में तो आपको ये आपका 91 नहीं आता है, क्योंकि 5 में सिर्फ लास्ट में डिजिट होना चाहिए 0 और 5। 7 से चेक करते हैं क्या ये 7 से कटता है, देखते हैं 7 1 का 7 हो गया। 9 से 7 जब चले जाएंगे तो 2 बचेंगे और 21 बनाएगा, तो 7 3 का 21। यस, ये 7 से जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 का हो गया यहाँ पे 21। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 13 बन रहा है, तो 13 1 का 13। इस तरह से जो हमारे 91 के जो आपके नंबर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, वो आपके बन रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, 7 13 और 1 यहाँ। इसलिए अब यहाँ पर जो आपका एचसीएफ रहेगा, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन कौन कौन से हैं वो हमारा एचसीएफ रहेगा। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड
91 इज इक्वल टू, जो हमारा HCF रहेगा इन दोनों का 26 और 91 का, यहाँ देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो 2 नहीं आएगा, यहाँ 13 है कॉमन, यहाँ भी 13 कॉमन, दोनों में 13 है तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे, और एक हमारे पास यहाँ 1 भी है तो हम 1 को भी लिखेंगे, 13 × 1। तो आपका जो यहाँ पर HCF आ रहा है 26 एंड 91 का, वो आपका 13 रहेगा। अब हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ LCM के लिए द्वारा ये फैक्टर निकालने का प्रोसेस नहीं करना है, आप सीधा यहाँ पर LCM लिखकर LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, आपने यहाँ देखना है इन दोनों में आपके पास क्या क्या आपको नंबर्स या डिजिट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको 2 जरूर लिखना है, क्योंकि अकेला भी होगा वो भी आपको लिखना ही पड़ेगा 2, और 13 यहाँ पे 2 बार है तो आप 1 बार लिखेंगे इसको, और यहाँ पर जो आपका 1 है उसको भी आपने लिख लेना है। तो आपके पास जो इसका LCM बन रहा है वो आपके पास बनेगा, और सॉरी यहाँ पे एक 7 छूट रहा है तो आप 7 भी लिखेंगे, 7 और 1 आपका कॉमन है तो 1 कॉमन में से एक जरूर लिखना है। तो आपके पास जो LCM के लिए आपके पास ये बनता है, देखो 2 यहाँ पे अकेला ही था तो वो लिखना ही पड़ेगा, 13 दोनों में है, दोनों में से हम एक लिख लेंगे, 7 यहाँ पे है तो 7 भी लिखना पड़ेगा, और 1 हमें लिखना पड़ेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं 2 13 का हो गया, 13 2 का 26, और 26 को जब हम 7 1 का 7 से करेंगे तो 7 से आप करने से 7 6 का 42, 7 2 का 14 और 4 हो गए 18। तो आपके पास जो यहाँ पर LCM आ रहा है वो आ रहा है 182। अब ये तो था कि LCM और HCF निकालें, अब हमें ये बोला गया है कि हमने इसको वेरीफाई भी करना है। एक रिलेशन है यहाँ पे, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों का LCM और HCF का मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या बनता है। 13 LCM हमारे पास कितना है 182, और मल्टीप्लाई HCF हमारे पास है 13। इसको हम रफ में मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 3 2 का 6 हो गया, 3 8 का 24, 3 1 का 3, 3 2 का 3 1 का 3 और 2 हो गए इसमें प्लस करके 5, 1 से करने से आएगा 2 1 8 का 8 1 1 का 1 प्लस करने पर 6 6 हो गए 8 और 5 30, और यहाँ पर 1 कैरी और 1 और 1 2। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2366। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स का मतलब होता है जो हमारे पास नंबर्स दिए गए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था 26 मल्टीप्लाई 91। इसको भी हम रफ में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 26 मल्टीप्लाई 91, 1 6 का 6, 1 2 का 2, 9 6 का 54, 5 9 2 का 18 और 5 प्लस किए तो 23। चेक करते हैं 6 4 और 2 6 3, और ये भी आपके पास बन गया 2366। Therefore, LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी 2366 आ रहा है, और प्रोडक्ट करने पर दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट गुणा करने पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर भी 2366 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक आपका फार्मूला भी रहता है, हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। हमने इस रिलेशन को वेरीफाइड कर दिया है। दोस्तों इस तरह से आपने अगले वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। जो आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं वो आपने खुद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से ही रहना था कि सबसे पहले हम क्या निकालते, इसका HCF निकालते, उसके बाद हम इसका LCM निकालते, और फिर हमने हमारे पास जो HCF और LCM आना था फिर हमने उनके बीच में रिलेशन को भी फाइंड आउट
करना था। दोस्तों धन्यवाद।